नमस्कार। पाकिस्तान के एक नए आर्मी चीफ को चुने जाने के लिए अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और अब तक किसी एक नए आर्मी चीफ का नाम सामने नहीं है। आर्मी चीफ करेंट जनरल बाजवा गैरिसन टू गैरिसन जा रहे हैं, मतलब अब वो अपनी कुर्सी छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा वो कम से कम प्रोजेक्ट तो ज़रूर कर रहे हैं कि मैं कुर्सी छोड़ना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स फेयरवेल से पहले गैरिसन टू गैरिसन जाते भी हैं आर्मी चीफ। एक रेयर और अनप्रेसिडेंटेड गेम चल रहा है पाकिस्तान में कि अब तक नाम कहीं नहीं है और फाइल कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता। 12 बजे से पहले रात में ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि पीएमओ तक फाइल पहुंच चुकी है और 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम है उसमें। ट्विटर ट्रेंड चलते रहे और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ आए और आकर के बोले कि पीएमओ में अभी फाइल पहुंची ही नहीं है। अब इनफैक्ट ट्विटर पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि पीएमओ अब तक फाइल पहुंची नहीं है। एक डिफेंस मिनिस्टर जिसके पास फाइल आनी थी, फाइल आएगी जीएचक्यू से, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। रावलपिंडी से इस्लामाबाद कितना दूर है भैया? ट्विन सिटीज है, बीच में एक रोड है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद फाइल जाने की खबरें थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में पहले ये डिफेंस मिनिस्ट्री पहुंचती और डिफेंस मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंचती। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं पहुंची ऐसा डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात रात को 12 बजे बोली कि भाई अभी तक पीएमओ नहीं पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं पहुंचे। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे पास आई है कि नहीं। इसके बाद काल चक्र घूमा और सारी पॉलिटिक्स अपने उरूज पे पहुंची। उस पॉलिटिक्स में यह हुआ कि डीजी आईएसपीआर यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट किया कि फाइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जा चुकी है। ये रात को 12 बजे के बाद शुरू हुआ। जब डीजी आईएसपीआर का ट्वीट ही आया, इस ट्वीट के बाद ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद आया। अब ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद आया, इसका मतलब डीजी आईएसपीआर भी रात तक काम कर रहा था और आर्मी हेडक्वार्टर भी पहली नजर बनाए हुए थे कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या हो रही है। डीजीएसपीआर के ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद यानी कि रात को 2 बजे तक एक और ट्वीट आया ख्वाजा आसिफ का कि फाइल आ चुकी है इंशाल्लाह और इस पे जल्दी डिसीजन हो जाएगा। मतलब मान लिया और ये भी मान लिया कि फाइल पहुंच चुकी है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। 12 बजे तक जो फाइल लापता थी वो एक ट्वीट से पता लगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहुंच गई और रात में ही 1 घंटे के अंदर अंदर वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंच गई। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंच गई, अब प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर क्या डिसीजन लेंगे ये देखेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इंशाल्लाह steps will be taken soon. Summary was received from मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ऐसा ट्वीट किया है ख्वाजा ख्वाजा आसिफ ने। अब वो उर्दू में था, उसके ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ रही हो तो मेरे हिसाब से मैं जो उसका ट्रांसलेशन पढ़ पा रहा हूँ वो ये। अब उससे आगे इसमें गेम क्या रहा? जरदारी की और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद ये डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कल बुलाई थी और कल के लिए बुलाई थी, मतलब ट्यूसडे को बुलाई, थर्सडे के लिए बुलाई। 48 घंटे कौन सी इमरजेंसी मीटिंग लेती है? इमरजेंसी मीटिंग तो ये होती है ना, कल आ जाओ। 48 घंटे बाद कौन सी होती है भाई? ऑफ ट्रैक जाकर के आपने मीटिंग बुलाई ना, कोई इमरजेंसी खास तो थी नहीं। अगर होती तो आप अगले ही दिन बुलाते या शाम तक बुलाते। खैर एनीवेज मान लेते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन एक मीटिंग बुलाई जो मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं थी। अब अनशेड्यूल्ड मीटिंग में आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है, टर्की जाने वाले थे शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अपना वो टर्की का ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। क्यों कैंसिल करना पड़ा ये भी आपको बताऊंगा। साथ में बाजवा एक एक अनप्रेसिडेंटेड मूव के लिए उन्होंने स्टेप उठाया। उन्होंने ये बोला कि आज वो पूरे कंट्री को एड्रेस करेंगे। जाता हुआ आर्मी चीफ कभी कंट्री को एड्रेस करता है क्या? और क्यों एड्रेस करेगा? साथ में इशाक डार ने यह भी बोला कि हमें पता लग गया है कि बाजवा साहब की फैमिली के जो डिटेल्स लीक हुई हैं वो किसने की, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। चलिए वो तो मैंने मान लिया कि एक्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी के आईटीआर ऐसे कैसे, इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे कैसे पब्लिक में आ जाएगी। लेकिन बाजवा साहब का ये जो एड्रेस टू नेशन है, ये एड्रेस टू नेशन क्यों हो रहा है? क्या बाजवा साहब अपनी सफाई देने जा रहे हैं? और अगर वो सफाई देने जा रहे हैं तो वो उसके साथ और क्या बोलेंगे? बाजवा साहब को बदनाम तो बहुत कर दिया गया है। ट्रेंड एक तो इमरान खान चला ही रहे थे, साथ में पूरी फैमिली को भी चोर बता दिया गया है। अब बाजवा साहब क्या बोलेंगे, अपनी इज्जत बचाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। हालांकि ये जो पता लग रहा है कि ये 6 लोग
जो हैं ये कौन है? ये 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमन महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। ये नाम तो आपको पता लग गए। सारे नामों के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर हैं, ये पीएमएल नवाज के नुमाइंदे, मतलब पीएमएल नवाज इनको पसंद करती है और पीएमएल नवाज इन 6 नामों में से अकेले पीएमएल नवाज के आदमी ये ही हैं। पीएमएल नवाज इनको बनाना चाह रही है, कोalition गवर्नमेंट है, ये भी देखने वाली बात है। कोalition में एक दूसरी गवर्नमेंट भी है जो कि चाहेगी कि मेरा आदमी बैठे, उनका आदमी भी है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आदमी है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, वो भी उसका नाम 6ठे नंबर पे, सबसे ऊपर असीम मुनीर है। तीसरा पीटीआई का एक आदमी भी है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, ये तो सबको पता था, ठीक है। 3 पार्टी के 3 आदमी हैं। अब बाकी 3 कौन? बाकी 3 लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, जो कि जनरल बाजवा के आदमी, सीधे सीधे जनरल बाजवा के खास आदमी, और इनके ऊपर सबकी नजर है। यहां तो कहा जा रहा है कि एमबीएस यानी कि सऊदी अरेबिया के जो राजा है उनकी भी नजर इनके ऊपर है, उन्होंने भी ये भी बोला है कि भाई देख लेना जरा। अच्छा, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, ये भी बाजवा के आदमी है। ये 2 बाजवा के आदमी है पूरी लिस्ट में, और एक आदमी जो बच गए लेफ्टिनेंट जनरल नौमन महमूद। ये नौमन महमूद जो है इन्हें न्यूट्रल बताया जा रहा है और इनके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये न्यूट्रल है और बाकी सबको हम न्यूट्रल कर सकते हैं। दैट मींस पीएमएल नवाज का भी नहीं मानी गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नहीं मानी गई, पीटीआई तो खैर कौन मान रहा था, बाजवा की भी हमने नहीं मानी, ठीक है। लेकिन चांसेस दिख रहे हैं। अभी अगले 2 दिन में, अगले 24 घंटे में, अगले 12 घंटे में डेवलपमेंट्स कैसे होती है ये देखने वाली बात होगी। शहबाज शरीफ हो सकता है अपना आदमी निकाल जाए, हो सकता है एड्रेस से पहले भी कुछ हो जाए। शहबाज शरीफ ने अपना ट्रिप जो कैंसिल किया है टर्की का, वो टर्की का ट्रिप जो कैंसिल किया है उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया? उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, amidst the possibility of a ground attack by Turkish army and its allies against SDF in northern Syria, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सस्पेंस हिज ट्रिप टू टर्की। अब नॉर्दर्न सीरिया में आर्मी एक्शन होने की अभी तक होने की चांसेस हैं, हुआ नहीं है। उस पर ये मतलब सरकार ने तो नहीं दिया, इस पर एक्सप्लेनेशन जो ट्विटर पे दिया जा रहा है, जो लोग पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, सरकार ने अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसमें। जो एक्सप्लेनेशन दिया रहा है वो ये है कि टर्की एक्शन लेगा उधर सीरिया में, इस वजह से नहीं जा रहे। ये क्यों नहीं बोलते कि आपको तख्ता पलट का डर है, कहीं बाजवा तख्ता पलट ना कर जाए, कहीं बाजवा अपने इन 2 जनरल्स जो कि उसके खास हैं असीम मुनीर और साहिर शमशाद के साथ मिलकर तख्ता पलट ना कर दें। ये हो सकता है। असीम मुनीर सॉरी साहिर शमशाद और अजहर अब्बास अब असीम मुनीर पीएमएल के हैं, ये सबको पता होगा ना पीएमएल की कौन है, और ये भी पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन है। तो ये 3 मिल करके अब भी खेल खेल सकते हैं, या खेला हो गए जैसे बोलते हैं वो हो सकता है, और इस खेले में कौन कौन नपेगा पता नहीं। हालांकि बाजवा साहब कल क्या बोलने वाले इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और अगले 3-4 दिन में और क्या होगा इस पर भी डिपेंड करेगा। खबरें कुछ ऐसी भी, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है बाजवा साहब जल्दी रिजाइन कर दें, मतलब 29 तक कुर्सी पर ना टिके रहे, 2-3 दिन पहले खिसक ले, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मेरे कुछ दोस्त बता रहे हैं। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है और रात में हेक्टिक नेगोशिएशंस चल रही हैं। बाजवा साहब टेक ओवर भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। 111 ब्रिगेड अलर्ट पे है, ऐसा भी है। और बाजवा के आदमी कमांड में हैं, आर्मी के हेडक्वार्टर में, ऐसा भी है। बाजवा के अपने ऊपर आई और आ सकती है। अगर ये पीएमएल नवाज वाले आसिम मुनीर बने तो बाजवा के ऊपर आ सकती है, या ये मोहम्मद आमिर बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तो आ सकती है, और बाजवा के अपने ऊपर आई तो मामला सीरियस हो जाएगा। ये फाइल अब पीएमओ पहुंच चुकी है, इसमें भी कोई शक नहीं। पीएमओ फाइल पहुंच चुकी है, सब बता रहे हैं, और अगर पहुंच चुकी तो वहां से डिसीजन क्या होगा
डिसीजन होने के बाद बाजवा के हाथ से पावर निकलती दिखेगी, क्योंकि सारे लेफ्टिनेंट जनरल 3 दिन बाद तो ये जो जिस आदमी का नाम दिया गया है 4 दिन बाद तो यही चीफ होगा, तो बाजवा को सारे के सारे लेफ्टिनेंट जनरल रिपोर्टिंग बंद कर देंगे। तो कुछ एक्शन बाजवा उस नाम के डिक्लेरेशन से पहले करना चाहेंगे। क्या लेंगे, उनकी कल की स्पीच में पता लग सकता है। इसी के साथ एक और टॉपिक हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।